हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैक ओएस ताहो को 26.5.1 जो लेटेस्ट रिलीज़ है मैक ओएस का, उसको इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ पीसी में विथ AMD ग्राफिक कार्ड। इससे पहले मेरे चैनल पे कई वीडियोस आए हैं जिसमें मैंने एनवीडिया के साथ कैसे GPU पैच करना है वो वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं AMD ग्राफिक कार्ड के साथ मैक ओएस को इंस्टॉल करने वाला हूँ। देखो, आपके पास अगर मैक ओएस सपोर्टेड AMD ग्राफिक कार्ड है तो फिर आपका CPU मैटर नहीं करता। आप किसी भी CPU में मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो मेरा सिस्टम है इसमें 4th जनरेशन का इंटेल CPU लगा हुआ है जो कि मैक ओएस ताहो को नेटिव सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चूँकि मैं इसमें ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि AMD का है और वो मैक ओएस को सपोर्ट करता है, तो मैं इसमें आराम से मैक ओएस ताहो को इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर है Radeon RX 580 8GB VRAM के साथ। ये मैक ओएस ताहो को सपोर्ट करता है और इसमें जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर है मेरा Haswell i7-4770, तो 4th जनरेशन का है। तो आप अगर 4th जनरेशन में AMD ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करके मैक ओएस ताहो को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस शेयर करूँगा आपके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैक ओएस को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारे सिस्टम में हार्डवेयर लगे हुए हैं वो मैक ओएस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमें एक EFI बनाना होता है। तो EFI बनाने का सबसे बेस्ट टूल है ओपन कोर सिंप्लीफाई। तो सिंपली हम सर्च करेंगे ओपन कोर सिंप्लीफाई, सर्च करो, फर्स्ट लिंक मिलेगा गिटहब का, यहाँ से कोड पे क्लिक करो और डाउनलोड जिप। ये जिप फाइल में मिलेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करो। इसको ओपन करो और यहाँ पर ये है ओपन कोर सिंप्लीफाई विंडोज़ बैच फाइल। इसको डबल क्लिक करके रन करो और ये पाइथन स्क्रिप्ट पे रन करता है। तो अगर आप पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप पाइथन इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से आप ऐप स्टोर विंडोज़ का ओपन करना और यहाँ से पाइथन लिख के सर्च करो और यहाँ से जो लेटेस्ट हो उसको इंस्टॉल कर लो। पाइथन इंस्टॉल हो गया है, इसको क्लोज़ करो और यहाँ से देखो ये है मेन इंटरफेस ओपन कोर सिंप्लीफाई का मेन मेन्यू। यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर में है सेलेक्ट हार्डवेयर रिपोर्ट, तो हमें ये चूज़ करना है नंबर 1। एंटर करो, यहाँ पर E टाइप करो और एंटर करो। अब ये इस सिस्टम में लगे जितने भी हार्डवेयर है उसको स्कैन कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग EFI जनरेट करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो CPU है वो भी मैक ओएस ताहो को सपोर्ट करता है और जो GPU है वो भी मैक ओएस ताहो को सपोर्ट करता है। अगर GPU मैक ओएस ताहो सपोर्ट नहीं करता तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, मैक ओएस को इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि यहाँ मेरा GPU ये सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर आपको रेड कलर में दिखाई देंगे कि ये जो है वो मैक ओएस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टोरेज कंट्रोलर भी है, वो भी मैक ओएस को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि आपका जो NVMe ड्राइव हो या जो SATA SSD हो, अगर वो मैक ओएस को सपोर्ट नहीं करता, उसका जो SATA स्टोरेज कंट्रोलर है, तब भी आप मैक ओएस को इंस्टॉल नहीं कर सकते। बहुत से NVMe ड्राइव मैक ओएस सपोर्ट नहीं करते, तो आप उस NVMe ड्राइव को आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर SATA कंट्रोलर स्टोरेज कंट्रोलर ही अनसपोर्टेड हो मैक ओएस के लिए, तब भी आप मैक ओएस को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सारा जो रिपोर्ट आया है ये मैक ओएस ताहो के लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं मैक ओएस ताहो को इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो नेटवर्क कार्ड मेरा जो है, जिसमें वाईफाई कार्ड है क्वालकॉम का, जो कि मैक ओएस ताहो सपोर्ट नहीं करता, ये बिग सर तक ही सपोर्ट करता है। तो मेरे पीसी में ईथरनेट है और साथ ही मैं मोबाइल से जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके USB थ्रेटनिंग से इंटरनेट इसको हम दे सकते हैं मैक ओएस को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करूँगा। अगर आपके पास ईथरनेट है तो बेस्ट है, नहीं तो आप मोबाइल को USB से कनेक्ट करके इंटरनेट दे सकते हो। तो मेरा जो ना तो वाईफाई सपोर्टेड है और ना ही ब्लूटूथ सपोर्टेड है, तो मैं इसी पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। मैं ईथरनेट यूज़ करूँगा इंटरनेट के लिए। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं चूज़ करने वाला हूँ मैक ओएस का कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर ये 25 में है मैक ओएस ताहो, तो यहाँ पर हम 25 चूज़ करेंगे, एंटर करेंगे
यहाँ पर ये नंबर 1 एप्पल ALC या नंबर 2 में भी जा सकते हैं हम, जिसमें वूडो HDA जो जिसका ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर तो शो हो रहा है कि इतना बेस्ट नहीं है, मगर मैं इस बार नंबर 2 चूज़ करने वाला हूँ। वूडो HDA इस ऑडियो को मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं 2 चूज़ कर रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसने SM BIOS चूज़ कर लिया है जो कि है Mac Pro 7,1। यहाँ से हम 4 नंबर पे जाएंगे, जिसमें कैक्स जो इसने चूज़ किया है वो हम चेक करना चाहते हैं एक बार। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं वो कैक्स इसने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर ये मेरा ईथरनेट के लिए जो कैक्स इसने चूज़ किया है बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देख रहे हो HORNDIS, ये है यूज़ टू USB थ्रेटनिंग मोड ऑफ द एंड्रॉयड फ़ोन टू एक्सेस द इंटरनेट। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ ताकि मैं मोबाइल से भी इसको इंटरनेट दे सकूँ। तो इसका नंबर है 34, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर 34 टाइप करो, आंसर करो, तो ये कैक्स भी अब ये सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ से हम बैक B, और अब सिंपल हमें 6 नंबर, आप चाहो तो SM BIOS मॉडल ये भी चेक कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन इसने बिल्कुल सही चूज़ किया है। यहाँ पर AMD Radeon Pro 580X जो कि मेरा ग्राफिक कार्ड है, तो मैं इसी के साथ जाऊँगा। यहाँ से B बैक, और 6 नंबर से ये बिल्ड करेगा ओपन कोर EFI, तो 6 चूज़ करो, एंटर करो। तो सबसे पहले हम EFI बनाते हैं ताकि ये जान सके कि जो मेरा PC है वो macOS को सपोर्ट करता है या नहीं, इसमें हम इंस्टॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस हमें करना है। तो ये रहा EFI जनरेट हो गया है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। और ये कस्टमाइज EFI जो स्पेसिफिक मेरे सिस्टम के लिए इसने EFI को जनरेट किया है, इसे मैं डेस्कटॉप पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ यहाँ से। और हम अब डाउनलोड करेंगे macOS का रिकवरी इमेज, जिससे हम macOS को इंस्टॉल कर सकें। इसके लिए हम सर्च करेंगे ओपन कोर, सर्च करो ओपन कोर, एंटर करो। गिटहब का पेज आएगा फर्स्ट में ही। यहाँ पर ये जो वर्जन है 1.0.7 जो कि लेटेस्ट है, इसके रिलीज वर्जन को यहाँ से डाउनलोड कर लो। जिप फाइल में मिलेगा, एक्सट्रैक्ट करो इसे। और इसकी हेल्प से हम मैक रिकवरी को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर यूटिलिटीज़ पे मैक रिकवरी ये एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करना, और यहाँ से रिकवरी URL भी है, इसको पहले ओपन करो। नीचे आओ और यहाँ पर आप देखोगे ताहो का ये URL है, आपको इसे कॉपी करना है। ./ को छोड़कर बाकी जो URL है उसको कॉपी करो। यहाँ पर मैक रिकवरी में यहाँ पर जो इसका डेस्टिनेशन पाथ है, यहाँ पर क्लिक करो और टाइप करो CMD और एंटर करो, तो CMD कमांड इस डायरेक्टरी पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो URL हमने कॉपी किया था उसे राइट क्लिक करो, पेस्ट हो जाएगा, एंटर करो, और मैक रिकवरी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वेट करो जब तक कि ये डाउनलोडिंग कंप्लीट ना हो। मैक रिकवरी डाउनलोड हो गया है, इसे क्लोज करो, और इसी डायरेक्टरी पे आप देखोगे एक फोल्डर apple.com.apple.recovery.boot नाम से। ये दोनों फाइल EFI और जो रिकवरी इमेज है ये दोनों हमने जनरेट कर लिया है। अब हमें एक पार्टीशन बनाना है जिसमें हम macOS को इंस्टॉल कर सकें। तो यहाँ पर हम दिस PC पर राइट क्लिक करेंगे और शो मोर मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट ओपन करो। अब ये रहा ड्राइव जिस पे मैं macOS को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये यूजुअली विंडोज़ इसी में इंस्टॉल है, C ड्राइव है। इस पर राइट क्लिक करके हमें श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। और यहाँ से मैं रफली 1 लाख MB
यहाँ से मैं श्रिंक कर ले रहा हूँ। तो ये रहा 97.66 GB का एक अनलोकेटेड स्पेस। इस पर न्यू वॉल्यूम इसको फॉर्मेट करो, ड्राइव लेटर जो भी असाइन हो। यहाँ पर हम इसे नाम देंगे मैक OS HD। नेक्स्ट करो, फिनिश कर दो। ओके, ये पार्टीशन बन गया है। अब एक पेन ड्राइव लो, मिनिमम 4 GB के पेन ड्राइव से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास है 32 GB का पेन ड्राइव। तो इसको आपको फॉर्मेट करना है। अगर आप 16 GB या उससे ऊपर के पेन ड्राइव यूज़ करोगे तो आपको रूफूज से फॉर्मेट करना है। अदरवाइज़ अगर आपका 4 GB 8 GB का पेन ड्राइव हो तो सिंपल यहाँ से आप राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। FAT32 में FAT32 यूज़ करना है और यहाँ से हमें फॉर्मेट करना है। लेकिन चूँकि ये 16 GB या उससे ऊपर का पेन ड्राइव है तो हम रूफूज डाउनलोड करेंगे। रूफूज की हेल्प से हम इसको फॉर्मेट करेंगे। तो रूफूज सर्च करो, इसको ओपन करो, यस करो। यहाँ से ये रहा पेन ड्राइव, इसने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से बूट सिलेक्शन में नॉन बूटेबल चूज़ करो, यहाँ से GPT और बाकी यहाँ पर 32 किलोबाइट ये क्लस्टर साइज चूज़ कर लेना और FAT32 फाइल सिस्टम, और बाकी यहाँ पर जो भी आप इसका लेबल देना चाहो स्टार्ट करो। और इस पेन ड्राइव पे कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो तो इस प्रोसेस से पहले आप उसका बैकअप ले लेना, उसको कॉपी कर लेना ड्राइव किसी अदर ड्राइव में। उसके बाद नहीं तो ये उसे पूरा फॉर्मेट कर देगा जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर ओके करते हैं। इसको क्लोज कर दो, ये फॉर्मेट हो गया है। अब यहाँ पर आप macOS जो आपका USB का लेबल आपने दिया था यहाँ पर वो नाम दिखाई देगा। सॉरी, इसका स्पेलिंग गलत हो गया है तो हम दोबारा से इसे रीनेम कर देते हैं। इसके अंदर में आपको ना 2 ऑटो रन के फाइल मिलेंगे, इन दोनों को आपको डिलीट कर देना है और इन दोनों को यहाँ पर कॉपी कर देना है, EFI और रिकवरी इमेज को। ओके, दोनों फाइल कॉपी हो गए हैं। अब सिस्टम को हमें रिबूट करना है और बायोस में एंटर करना है। बायोस में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो सिस्टम को रीस्टार्ट करो और बायोस में एंटर करने के लिए अलग अलग फंक्शन की है हर सिस्टम का। तो आप ये चेक कर लेना, मेरे में डिलीट की है, आपका में F12 हो सकता है, F11 हो सकता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना कि आपका बायोस में आप कैसे एंटर कर सकते हो, किस फंक्शन की से। अब यहाँ पर देखो हमें 2-3 चीज़ बायोस में चेंज करने होंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सिक्योर बूट। तो हमें सिक्योर बूट डिसेबल करना है। अब ये जो मेन्यू है वो हर बायोस का अलग अलग हो सकता है, तो आपको सर्च करना होगा कि आपको जो सिक्योर बूट है वो कहाँ मिलेगा। यहाँ पर बूट सिक्योरिटी में यहाँ पर देख रहे हो सिक्योर बूट मेन्यू, ये डिसेबल है। अगर इनेबल हो आपका तो इसे डिसेबल कर देना। उसके बाद फास्ट बूट हो तो वो भी आपको डिसेबल कर देना है। सीरियल पोर्ट, कॉम पोर्ट, उसे भी डिसेबल कर देना है, जो कि यहाँ पर USB कॉन्फ़िगरेशन में शायद सुपर IO कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर सीरियल पोर्ट है जो कि डिसेबल है। तो सबसे मेनली है सिक्योर बूट को डिसेबल करना। नीचे मैं मेन्यू दे दूँगा, नीचे मैं इन सभी जो भी इनेबल करना है बायोस में और जो भी डिसेबल करना है उसका लिस्ट में दे दूँगा। आप वहाँ से अपने बायोस को चेंज कर लेना। यहाँ पर मेरा सिक्योर बूट डिसेबल है। SATA मोड AHCI ये सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद हमें सीधे बूट करना है पेन ड्राइव से, जो पेन ड्राइव अभी हमने बनाया। तो यहाँ पर ये है UEFI HP का मेरा पेन ड्राइव है, इसको चूज़ करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर ये आ गया बूट मेन्यू।
इसमें हम अगर स्पेस की को प्रेस करने पर आप देखोगे फुल मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है मैक ओएस यूएसबी, जो हमने नाम दिया था, लेबल दिया था अपने पेन ड्राइव का, हमें वही चूज़ करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हो मैक ओएस यूएसबी एक्सटर्नल डीएमजी, हमें इसी को चूज़ करना है और एंटर करना है। ओके, अब यहाँ से हमें लैंग्वेज चूज़ करना है, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाएंगे रिकवरी में मैकओएस के। उसके बाद हमें फर्स्ट टाइम डिस्क यूटिलिटी ये चूज़ करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो पार्टीशन हमने किया था और उसका लेवल दिया था मैकओएस एचडी, उसे हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखोगे ऊपर में इरेज का ऑप्शन, इसे इरेज कर देना है इस पार्टीशन को एपीएफएस में। तो एपीएफएस चूज़ करो और इरेज कर दो। डन करो, इसे क्लोज करो। अब री इंस्टॉल मैकओएस ताहो ये चूज़ करेंगे और यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर मैं ईथरनेट का यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट के लिए। आप मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हो डेटा केबल से और यूएसबी थ्रेडनिंग ऑन करोगे तो आपका इंटरनेट चलने लगेगा। फिर यहाँ से एग्री करो। अब यहाँ से हम चूज़ करेंगे वो पार्टीशन जिसे अभी हमने फॉर्मेट किया एपीएफएस में, तो ये रहा, और कंटिन्यू पे क्लिक करो और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो वेट करो। अच्छा, इंस्टॉलेशन के दौरान कई बार सिस्टम रीबूट होगा, हर बार आपको पेन ड्राइव से बूट करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है मैकओएस इंस्टॉलर, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। और अब इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट करो जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो फाइनल बूट हो गया है। अब फर्स्ट सेटअप करते हैं, जैसा भी हम कोई नया सिस्टम को सेटअप करते हैं बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पर अपना कंट्री चूज़ करना है। तो जल्दी से मैं फर्स्ट सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं मैकओएस के डेस्कटॉप पे। ओके, तो फाइनली मैकओएस इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। अब देखो, इसे इंस्टॉल करने में मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से ये इंस्टॉल हो गया। बस आपको ईथरनेट चाहिए या तो फिर आप मोबाइल को यूएसबी डेटा केबल से कनेक्ट करके इसको इंटरनेट दे सकते हो, उसके बाद मैकओएस इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। सपोर्टेड हार्डवेयर होना चाहिए बस। और इसका जो ग्राफिक्स है जो मैं देख सक रहा हूँ, चूँकि इसमें मेटल सपोर्ट, फुल मेटल सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। पता नहीं ये जो रिकॉर्ड हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर से, इससे आप वो फील कर पाओ ना पाओ, लेकिन मैं जो डायरेक्ट देख रहा हूँ इससे मुझे लग रहा है कि ये जो इसका डिस्प्ले क्वालिटी है, जो ग्राफिक्स क्वालिटी है, बहुत ही हाई क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप इजीली मैकओएस ताहो को किसी भी अनसपोर्टेड सीपीयू में इंस्टॉल कर सकते हो। बस उसमें आपको एक सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड ऐड करना है, लाइक जैसे एग्जांपल पे ये RX 580 ही अगर आप उसमें इंस्टॉल कर लेते हो तो फिर आप मैकओएस पे इंस्टॉल करने के लिए आपका सिस्टम कंपैटिबल हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब भी हम मैकओएस को किसी भी विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहला काम होता है EFI को कॉपी करना, जिस सिस्टम में अभी आपने इंस्टॉल किया है। तो इसके लिए हमें एक टूल चाहिए जिससे हम EFI को माउंट कर सकें। अभी फ़िलहाल
मेरा ये ईथरनेट पे काम कर रहा है इंटरनेट, इसमें जो वाईफाई है वो सपोर्टेड नहीं है, तो इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ काम नहीं करेंगे, तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। तो मुझे इंटरनेट के लिए मेरे पास ईथरनेट है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इंटरनेट अगर इसमें एक्सेस करना चाहते हो तो मोबाइल से कनेक्ट करो, या तो फिर सपोर्टेड वाईफाई कार्ड आपके पास हो तो फिर इंटरनेट आपका यहाँ पर चलने लगेगा। तो हमें चाहिए OC ऑक्सिलरी टूल। OC ऑक्सिलरी टूल ये EFI माउंट करने और एडिट करने के लिए ये टूल है। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसे हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम में मैक ओएस का सिक्योरिटी से ब्लॉक कर देगा, तो इसे हमें अलाउ करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। यहाँ स्क्रॉल डाउन करना सबसे नीचे, यहाँ से आपको मिलेगा ओपन एनीवे OC ऑक्सिलरी टूल। यहाँ से फिर ओपन एनीवे और अपना ऑथेंटिकेट करो पासवर्ड एंटर करके, और ये रन होने लगेगा। विंडोज़ यूज़र को माउस स्क्रॉल करने में उल्टा लगेगा, इसलिए कि चूँकि इसमें जो माउस का स्क्रॉलिंग डायरेक्शन है वो उल्टा है मैक में। तो उसे अगर आप सही रखना चाहते हो जैसे आप मैक में यूज़ करते हो, तो यहाँ पर माउस में आकर इसके नेचुरल स्क्रॉलिंग है, इसको ऑफ कर देना। तो विंडोज़ में जैसे आप स्क्रॉल करते हो ना अप एंड डाउन स्क्रॉल व्हील से, तो यहाँ पर वो बिल्कुल विंडोज़ की तरह हो जाएगा। साथ ही यहाँ से आप इसके ट्रैक स्पीड को, स्क्रॉलिंग स्पीड को यहाँ से एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से। ओके, तो ये OC ऑक्सिलरी टूल यहाँ पर ओपन है। अब यहाँ से हम माउंट करेंगे EFI को, तो यहाँ पर ये है माउंट ESP, या तो फिर आप यहाँ फाइल पे एडिट पे आना और यहाँ से आप माउंट ESP ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो ये रहा जो SSD है मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, जिसमें अभी मैंने मैक को भी इंस्टॉल किया है और पहले से इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है। तो इसको माउंट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, और ये माइक्रोसॉफ्ट देख रहे हो तो ये विंडोज़ का EFI है। इसमें हम ओपन कोर EFI को ओपन, और यहाँ से इस फोल्डर को ओपन करो और अंदर से बूट और OC को कॉपी करना, और इस सिस्टम वाले EFI पार्टीशन में पेस्ट कर देना। यहाँ पर आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, रिप्लेस कर देना। तो EFI हमने कॉपी कर दिया। अब इसमें विंडोज़ का EFI भी है और मैक का भी EFI है। अब बिना पेन ड्राइव के हम मैक OS में बूट कर सकते हैं। तो अब इस पेन ड्राइव का हमें ज़रूरत नहीं है, इसे अभी हम इजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अभी इसे संभाल के रखना, क्योंकि अभी इसमें जो ऑडियो है वो काम नहीं कर रहा, तो उसे हम पैच करेंगे। और इस दौरान अगर किसी तरह का कोई पैनिक आ जाए, सिस्टम बूट ना करने लगे, तब ये बूटेबल पेन ड्राइव हमारे बहुत काम आने वाला है। उस पेन ड्राइव से हम दोबारा से बूट कर सकेंगे, इस पेन ड्राइव से। ओके, अब सिस्टम को हम फर्स्ट टाइम शट डाउन करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। तो सिस्टम जैसे रीबूट करेंगे तो ये विंडोज़ पे बूट हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि अभी इसमें ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें CMD ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करना CMD को, यस करो यहाँ पर। और यहाँ हमें ये कमांड पेस्ट करना है, BCD एडिट स्पेस /set कर्ली ब्रैकेट बूट MGR क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस देके पाथ, फिर स्पेस देके /EFI /boot x64.EFI। ये जो कमांड है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से कॉपी करना और सिंपली CMD ओपन करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे इसे पेस्ट करो और एंटर करो। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसे क्लोज़ करो। अब सिस्टम को आप जैसे रीबूट करोगे तो अब आपको जो बूट मेन्यू है वो देखने को मिलेगा ओपन कोर का, जिसमें आप ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। विंडोज़ का भी ऑप्शन मिलेगा और मैक OS का भी। तो सिस्टम को रीबूट करते हैं।
ओके, देखो सिस्टम रिबूट हुआ, ओपन कोर बूट मेन्यू पे। अब यहाँ पर देखो स्पेस की है ना, उससे प्रेस करते ही जो कंप्लीट मेन्यू है वो एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ पर आपको जो हिडन इसमें और मेन्यू फीचर है वो शो होने लगते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको मिलेगा विंडोज़ और मैक ओएस। इसको आप एरो अप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो, जिस पे चाहो बूट कर सकते हो। यहाँ पर अब हम बूट करेंगे मैक ओएस पे, तो मैक ओएस को चूज़ करके एंटर करेंगे तो मैक ओएस में बूट हो जाएंगे। दोबारा से हम कीबोर्ड सेटअप कर लेते हैं। डन। अब देखो ये बिना पेन ड्राइव के मैक ओएस पे बूट हुआ। ग्राफिक्स एक्सेलरेशन बिल्कुल सही से काम कर रहा है, ईथरनेट भी अच्छे से काम कर रहा है। आपको मैं यहाँ पर शो करना चाहूँगा कि इसमें जो मैक ओएस का वर्जन है वो है 26.5.1। इसमें ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूँ, कैप्चर कार्ड, ये उसका आ रहा है डिस्प्ले। मेरा मेन डिस्प्ले ये है। और यहाँ पर देखो AMD Radeon RX 580 8GB। तो कंप्लीट इसने ग्राफिक कार्ड को डिटेक्ट किया और जो भी VRAM है 8GB मुझे कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। GPU एक्सेलरेशन अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर मैं सिस्टम स्पेक्स देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये है Mac Pro 7,1। ईथरनेट काम कर रहा है, वाईफाई ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है। बाकी ऑडियो यहाँ पर जो इसका HDMI ऑडियो है वो काम करेगा। आपको उसमें ऑडियो मिलेगा। तो अब इसका जो ऑडियो का जो प्रॉब्लम है और अदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन इसमें करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, तो ये वीडियो था कि किस तरह से आप मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड है तो। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे ऑडियो वगैरह काम नहीं कर रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इसे पैच करोगे और कैसे इसका जो भी प्रॉब्लम इसमें हो, अदर जो भी माइनर सा, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, जो भी माइनर प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व करोगे और अपने मैक ओएस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो इसे लाइक ज़रूर से कर देना। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।